डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर किफ़ायत अली और आज की वीडियो में हम चैप्टर 14 के प्रॉब्लम करने जा रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। प्रॉब्लम नंबर 6। टू रेजिस्टर्स ऑफ 20 ohms एंड 40 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 50 वोल्ट बैटरी। दो रेजिस्टर्स हैं, एक 20 ohms का, एक 40 ohms का, जो कि सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, जिनको हम सप्लाई दे रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 वोल्टेज की बैटरी के साथ। फाइंड द करंट एंड पावर। करंट और पावर फाइंड करना है फॉर ईच रेजिस्टर्स, हर रेजिस्टर्स के ऊपर। इफ दे आर कनेक्टेड इन पेयर्स, हमने क्या करना है, अगर वहीं पेयर्स को, वहीं के जो रेजिस्टर्स हैं इनको कनेक्ट करते हैं पेयर्स के ऊपर, तो हमने इनका पावर एंड करंट को मालूम करना है। तो गिवन डेटा पे चले जाते हैं। R1 20 ओहम दिया है, R2 40 ओहम का है, पोटेंशियल्स 50 वोल्ट का है, I1 और I2 हमने मालूम करना है, P1 और P2। P मीन्स पावर और P2 भी पावर ही है। P1 और P2 को भी हमने फाइंड करना है, ईच रेजिस्टर के ऊपर, R1 के ऊपर भी करना है, R2 के ऊपर भी करना है। केस दो केसेस थी, एक सीरीज है एक पैरेलल है। तो पहले सीरीज के ऊपर जाते हैं। केस नंबर 1 है रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर यही रेजिस्टर्स या दो रेजिस्टर जो कनेक्ट किया गया इन सीरीज के ऊपर, तो हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं सीरीज में क्या होगा। सीरीज में जो इक्विवेलेंट का रेजिस्टर फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। सिंपल तरीके से करना है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करेंगे। R मीन्स इक्विवेलेंट है, जो कि 20 प्लस 40 होगा, और 20 प्लस 40 कितना होता है, 60 ओम्स। इक्विवेलेंट कितना आ रहा है इन सीरीज के अंदर, 60 ओम का आ रहा है। और इसके बाद हम करेंगे करंट मालूम करना है। करंट मालूम करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से I को हमने मालूम करना था, I मीन्स करंट है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R होगा। V डिवाइड बाई R। I इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 60। 50 को 60 डिवाइड करते हैं तो करंट कितना मिलता है, 0.83 एम्पियर का मिलता है। एम्पियर्स मीन्स करंट का यूनिट है, तो आई कितना मिल रहा है, 0.83 एम्पियर्स। इसके बाद हमने क्या करना है भाई, अब इन सीरीज कम्बिनेशन के अंदर हम जानते हैं जो करंट होता है ईच रजिस्टर के पास सेम जाता है। मींस I1 हमारे पास 0.83 मिला है, तो I2 भी हमारे पास 0.83 ही मिलेगा, क्योंकि इन सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस इन सीरीज में करंट जो होता है ईच रजिस्टर के पास सेम जाता है। सो नेक्स्ट हमने क्या करना था, पावर को मालूम करना। तो पावर को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। R1 करेंगे, ये रजिस्टर 1 के लिए। ये जो जोल्स लॉ जो हमारे पास, या इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो लॉ है, उसके अंदर आप देखें तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर हो जाएगा। और P1 फाइंड करना, तो P1 इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R1 और I1 और R1। तो P1 इज इक्वल टू 0.83, 0.83 का स्क्वेयर हो जाएगा, और R1 हमारे पास 20 है। इसका स्क्वेयर करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितना मिलेगा, 13.8 वाट का। और 13.8 वाट मीन्स P1 हमारे पास 13.8 वाट का मिल रहा है। तो नेक्स्ट P2 करेंगे। P2 के लिए भी सेम फार्मूला यही रहेगा, P2 इज इक्वल टू I2 स्क्वेयर R2 होगा। I2 सेम रहेगा क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, तो 0.83 हो जाएगा, और इसका स्क्वेयर करेंगे। R2 हमारे पास 40 है, ये रहा R2। इस 40 को हमने पुट ऑफ कर दिया, इसका स्क्वेयर करेंगे इस वाले टर्म का। इसका स्क्वेयर करने के बाद 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमें कितना मिलता है, 27.6 वाट का। तो P2 हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं R2 के ऊपर जो है पावर हमें ज़्यादा मिल रहा है, 27.6 वाट का हमें पावर मिल रहा है। सो अब नेक्स्ट केस के लिए इसने कहा था इन पैरेलल्स के अंदर भी हमने चेक करना है पावर और करंट को। तो केस नंबर 2 होगा, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। पैरेलल्स के अंदर क्या होता है ये हम देख लेंगे। तो फॉर्मूला वही हम यूज़ करेंगे। और पैरेलल्स के अंदर एक चीज़ मैं बता दूं, पैरेलल्स जैसा कि सीरीज में करंट सेम होता है, तो इन पैरेलल्स के अंदर वोल्टेजेस हमारे पास सेम रहेंगे। तमाम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर के पास सेम रहेगा। R1 के पास भी 50 जाएगा, R2 के पास भी 50 वोल्टेज ही जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास सेम रहेगा, 50 रहेगा, बट करंट जो होगा वो चेंज होगा। तो करंट के लिए I1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई R1 होगा। I1 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 20 करेंगे। R1 20 था, 50 को 20 से डिवाइड करते हैं तो I1 हमारे पास कितना मिलता है, 2.5 एम्पियर का मिल रहा है। I1 हमारे पास 2.5 एम्पियर का मिल रहा है। और इसके बाद करंट फाइंड करते हैं सेकंड रेजिस्टर्स के ऊपर। तो सेकंड के लिए I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई R2 हो जाएगा। और V2 हमारे पास 50 है, R2 हमारे पास 40 है। 50 डिवाइड बाई 40 करते हैं तो I2 जो हमारे पास मिल रहा है 1.25 एम्पियर्स का मिल रहा है। I2 हमारे पास 1.25 एम्पियर का मिल रहा है। इसके बाद हम पावर करने जाएंगे। नेक्स्ट जो टर्म है पावर को फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू आई वी।
ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, P इज इक्वल टू आई पावर का फार्मूला है। तो P1 इज इक्वल टू V1 I1, V1 हमारे पास 50 है, I1 अभी हमने मालूम किया था 2.5, इसको पुट कर देंगे 50 और 50 के साथ 2.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पावर मिल रहा है P1 जो है, ये P1 है सॉरी, P1 जो मिला 125 वाट का मिला है, पावर 125 वाट का मिल रहा है। P2 फाइंड करना है तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, P2 इज इक्वल टू I2 V2 हो जाएगा, और I2 हमारे पास है 1.25 है और V2 हमारे पास 50 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 हमारे पास कितना मिला है 62.5 वाट का मिल रहा है। तो सो हम पावर P1 भी मिल गया, P2 भी मिल गया, इन पैरेलल्स के ऊपर करंट भी लिया और सीरीज के ऊपर भी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 मेरे पास आ रहा है। सेवन के अंदर क्या कह रहे हैं, टू रेजिस्टर्स ऑफ 4 किलो ओहम एंड 6 किलो ओहम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। दो रेजिस्टर्स हैं, एक 4 किलो ओहम का है, एक 6 किलो ओहम का है, जो कि पैरेलल्स में हमने कनेक्ट किया गया है। और 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स इन, और इनके इन्स पे हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो 10 वोल्टेज का है, एक बैटरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इन पैरेलल्स के ऊपर। करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स, हर रेजिस्टर के ऊपर हमने करंट को मालूम करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर के ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को भी मालूम करना है। तो चले आए जल्दी पे डेटा पे चले जाते हैं। डेटा मेरे पास है, R1 जो होगा वो 4 किलो ओहम का है, किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है, 4 एक्सपेंशन 10 की पावर 3 ओहम, और R2 जो होगा वो 6 किलो ओहम, तो 6 एक्सपेंशन 3 ओहम, मतलब किलो की जो वैल्यू होती है 10 की पावर 3 होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी में दी गई 10 वोल्ट की, और इक्विवेलेंट फाइंड करना है, I1 फाइंड करना है, I2 भी फाइंड करना है, V1 भी फाइंड करना है, V2 भी फाइंड आउट करना है। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स, रजिस्टर जो है कनेक्ट किया गया पैरेलल्स के ऊपर। जब पैरेलल्स के अंदर होते हैं तो रजिस्टर जो होते हैं वो डिवाइड होके आते हैं, तो 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 हो जाएगा। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय 4 एक्सपेंशन 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 एक्सपेंशन 3, दोनों फ्रैक्शन है तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम जो होगा 12 होगा, साथ में एक्सपेंशन 3 एडिटिव आएगा, तो ऊपर आएगा 3 प्लस 2, और 3 और 2 को जमा करते हैं तो 5 आ जाता है, और नीचे 12 एक्सपेंशन 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ से इनका उलट लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं तो क्या होता है, R इज इक्वल टू 12 एक्सपेंशन 3 डिवाइड बाई 5। 12 एक्सपेंशन 3 डिवाइड बाई 5 करने से हमारे पास इक्विवेलेंट कितना मिल रहा है 2.4 10 की पावर 3 ओहम्स, और इसको हम प्रीफिक्सेस के अंदर ले आते हैं तो R हमारे पास होता है 2.5 किलो ओहम का, मतलब पैरेलल्स के अंदर जो इक्विवेलेंट मिल रहा है वो 2.4 किलो ओहम का हमें मिल रहा है। इसके बाद फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस द वोल्टेज विल बी सेम। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, हमने पहले भी प्रॉब्लम किया था, पैरेलल्स के ऊपर जो होता है वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ईच रेजिस्टर के ऊपर हमारे पास सेम होता है, तो इसलिए हमें वोल्टेजेस को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 वोल्टेज दिया तो R1 के पास भी 10 जाएगा और R2 के पास भी 10 ही जाएगा, तो हमें करंट ही मालूम करना होगा। तो देन I1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई R1, V1 10 है, डिवाइड करते हैं 4 एक्सपेंशन 3 से, 10 डिवाइड बाई 4 एक्सपेंशन 3 करने से I1 हमारे पास मिल रहा है 2.5 एक्सपेंशन -3 एम्पियर का, और ये -3 था इसको मिली मिलाया, I1 इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। I1 हमें कितना मिल रहा है 2.5 मिली एम्पियर का मिल रहा है। सो इसी तरह हम I2 को मालूम करना है तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 और 2 चेंज होगा, I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई R2 हो जाएगा। P2 हमारे पास वो भी 10 रहेगा, और R2 जो होगा 6 एक्सपेंशन 3 हो जाएगा। 10 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास I2 कितना मिल रहा है 1.67 एक्सपेंशन -3 एम्पियर का, और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो I2 इज इक्वल टू 1.67 मिली एम्पियर हो जाएगा, करंट मिल गया। अब नेक्स्ट केस इसी प्रॉब्लम के अंदर वो कह रहा है सीरीज के अंदर अगर ये रजिस्टर होते तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता, और क्या इक्विवेलेंट रजिस्टर्स होता, और क्या करंट होता है क्रॉस ई रजिस्टर्स के ऊपर। तो चलो वो भी करने जाते हैं। केस 2 हमारे पास है, इन केस ऑफ सीरीज के ऊपर होगा, तो सीरीज के ऊपर तो हमें पता है R1 और R2 सिंपल जमा होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। R1 हमारे पास 4 एक्सपेंशन 3 है प्लस 6 एक्सपेंशन 3 करेंगे, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 एक्सपेंशन 3
ओहम होगा और R इज इक्वल टू 10 किलो ओहम। ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये याद रखें, ओहम क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। फॉर सीरीज कम्बिनेशन करंट विल बी सेम, क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन के ऊपर करंट जो होता है वो सेम होता है, तो इसीलिए हमारे पास V इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2, मतलब I जो होगा वो I1 और I2 के इक्वल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R करेंगे, I इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 एक्सपेंशन 3, जो इक्विवेलेंट फाइंड किया था इसी को पुट ऑफ कर देंगे, तो इसी को डिवाइड करने से 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो I इज इक्वल टू 1 एक्सपेंशन माइनस 3, तो मीन्स एम्पियर करंट कितना मिल रहा है, 1 मिली एम्पियर का मिल रहा है, मीन्स इधर जो हमारे पास जो करंट हमने दिया था सर्किट के अंदर तो वो 1 मिली एम्पियर का हमने दिया था। तो सो अब I1 हमें मिल गया, तो इट मीन्स I2 भी यही है, I3 भी यही ही है। तो अब हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ई रेजिस्टर्स के ऊपर डिफरेंट होता है। तो V1 इज इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा, और V1 जो हमने मालूम करना है, तो I1 हमारे पास 1 एक्सपेंशन माइनस 3, R1 हमारे पास 4 एक्सपेंशन प्लस 3 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, 4 वोल्टेज का मिल रहा है। V1 हमारे पास कितना मिल रहा है, 4 वोल्टेज का मिल रहा है, तो इसी तरह हम V2 फाइंड करेंगे। अभी V2 जो होगा वो मेरे पास सेम फार्मूला ही रहेगा, और V2 इज इक्वल टू V2 जो होगा I2 R2 हो जाएगा। I तो हमारे पास वही है 1 एक्सपेंशन माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 एक्सपेंशन प्लस 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो V2 हमारे पास है 6 वोल्टेज का हमारे पास मिल रहा है, मीन्स R2 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 6 मिल रहा है, और R1 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 1 वोल्टेज का मिल रहा है। नाउ अब इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद अ 30 LEDs बल्ब्स ऑफ अ 12 वाट। एक घर है, एक हाउस है जिसको इंस्टॉल किया गया 30 LEDs बल्ब हैं जो कि 12 वाट के हैं। ईच आर यूज 10 hours डेली, 10 hours डेली, हर बल्ब को 10 hours डेली यूज करते हैं। इसके बाद कह रहा है पार्ट बी में कह रहा है 5 फैंस ऑफ 50 वाट ईच ऑफ विच रन्स 18 hours डेली, मतलब एक घर है जिसके अंदर जो है 30 LED बल्ब्स हैं जो कि 12 वाट के हैं, जो कि 10 घंटे डेली क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। उसी तरह उस घर में कितने 5 फैंस हैं जो 50 वाट के हैं जो कि 18 hours डेली यूज़ हो रहे हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स फाइंड करना है। टोटल एनर्जी कंजप्शन जो कर रहा है इन किलोवाट हावर्स के ऊपर हमने करना है, यूनिट फाइंड करना है। फॉर अ मंथ फॉर दीज डिवाइसेस इफ PKR मीन्स पाकिस्तान के हिसाब से जो यूनिट का जो बिल है वो 15 है, इज़ द रेट ऑफ द इलेक्ट्रिक यूनिट, मतलब एक इलेक्ट्रिक यूनिट का हमारे पास 15 रुपये हैं, तो हमने मंथली एक्सपेंडिचर्स हमने मालूम करना है इन किलोवाट्स पर हावर के ऊपर। देन फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर भी फाइंड करना है 30 डेज के लिए। मंथ का मतलब होता है एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हम इसको फाइंड आउट करने जाए। अब बहुत आसान प्रॉब्लम है। LEDs बल्ब्स हमारे पास 30 दी गए हैं, पावर हमारे पास 12 वाट का है केस 1 के ऊपर, और टाइम जो यूज़ कर रहा है वो 10 आवर्स का है। दूसरे पार्ट में कह रहा है फैंस जो है 15 फैंस हैं, पावर जो है 50 वाट कंजप्शन कर रहे हैं, टाइम जो है 18 आवर्स की दी गई है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का जो कॉस्ट है जो प्राइस है हमारे पास वो 15 रुपये है। तो मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मंथली एक्सपेंडिचर्स हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यूनिट निकालेंगे। तो इसके लिए केस 1 के ऊपर हमारे पास है ये जो E है ये इलेक्ट्रिक है, मीन्स एनर्जी है। एनर्जी इज इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई टाइम इन हॉर्स डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई डेज, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। क्या करते हैं, वाट को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम इन हॉर्स के साथ और डिवाइड करते हैं 1000 से, और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं डेज, जितने डेज वो कंजप्शन कर रहा है। तो हमारे पास वाट जो है वो 30 वाट है, 30 वाट से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, 12 जो हमारे पास जो है बल्ब है, और मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 10 मीन्स जो घंटे है वो यूज़ कर रहा है, डिवाइड करेंगे 1000 से और साथ में मल्टीप्लाएंगे 30 डेज़ के लिए। तो 30 डेज से इन सबको कैलकुलेशन करेंगे तो 108 किलोवाट हावर्स का हमारे पास क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है। मतलब एनर्जी जो है मेरे पास कितने का मिल रहा है, 108 किलोवाट हावर्स के लिए। पहला केस में जब वो कितने 30 LED बल्ब जो यूज़ कर रहा था, इसके बाद वो क्या कर रहा है,
और 5 फैंस जब वो यूज़ कर रहा है तो क्या होता है, ई एनर्जी इज इक्वल टू वही फार्मूला वाट मल्टीप्लाई टाइम इन हॉर्स डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई डेज करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 5 फैंस हैं 50 वाट का, एक फैन जो है 50 वाट का है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 18 जो घंटे वो यूज़ कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज से। तो हमारे पास कितना मिल रहा है 135 किलोवाट हॉर्स, मतलब हमारे पास जो है फैंस का जो था वो 135 किलोवाट हॉर्स का एनर्जी वो कंजप्शन कर रहा है। इसके बाद मंथली एक्सपेंडिचर करना है, तो टोटल एनर्जी कंजप्शन, टोटल एनर्जी कितना कंजप्शन किया, तो ये दोनों जमा करेंगे, एक 108 प्लस 135, तो टोटल एनर्जी कंजप्शन मिल रहा है 243 किलोवाट हॉर्स के लिए, 243 किलोवाट हॉर्स की ये हमारे पास टोटल एनर्जी मिल रही है मींस। इसके बाद हम करेंगे मंथली एक्सपेंडिचर करना है, तो पर यूनिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो 15 पर यूनिट रेट है उसका कॉस्ट है। मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मंथली एक्सपेंडिचर्स करने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो यही जो पावर आया था ये एनर्जी जो मिला था 243 जो एनर्जी था उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 243 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथली एक्सपेंडिचर जो मिल रहा है आर हमारे पास मिल रहा है 3645 का मिल रहा है, मतलब इतना हमारे पास जो है वो एनर्जी मंथली एक्सपेंडिचर हमारे पास आएगा, आर जो है प्राइस हमारे पास इतना मिलेगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स जी के साथ हम अपना चैप्टर 14 के प्रॉब्लम खत्म करने जा रहे हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छी लगेगी, और लेक्चर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।